बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। किश्तवाड़ के छात्रू इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन जारी तसादुम में एक फौजी जवान जान बहक हुआ है। जराया के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक वसी इलाके को मुहसरे में लेकर फरार होने के रास्तों पर पहरे बिठा दिए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज शुमाली कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले करोड़पति इंचार्ज स्टोर कीपर एजाज अहमद के खिलाफ केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की हैं। ACP के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ है कि मज़कूरा मुलाजिम ने साल 2008 से लेकर 2016 तक बेतहाशा मनकूला व गैर मनकूला जायदाद बनाई है। उन्होंने कहा कि एजाज अहमद ने साल 2008 में मिरगुंड में एक कनाल ज़मीन खरीदी। इसी तरह साल 2010 में बाईपास सोपुर में एक और कनाल ज़मीन खरीदी। साल 2014 में रखे आरत हफ्सी कॉलोनी बेमना श्रीनगर में 7 मर्रा अराजी खरीद कर उस पर 2 मंजिला रिहायशी मकान भी तमीर किया। जबकि एजाज अहमद भट्ट के करीबी अहल खाना के बैंक खातों में बड़ी मिकदार में नकदी जमा पाई गई है। बीजेपी ने आज श्रीनगर के लाल चौक इलाके में एक तिरंगा रैली निकाली जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद में शिरकत थी। इस मौके पर बीजेपी लीडरों का कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में जश्न मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी अफवाज ने पाकिस्तान को दंदान शिकन जवाब दिया है। हमारा इस्लाम भी सिखाता है कि बलवत्ती अपने देश के साथ मोहब्बत करना हमारा ईमान है। अपने ईमान को और मजबूत करिए और अपने देश के साथ खड़े रहिए। बहुत सारे ऐसे लोग चाहते थे कि कहीं ना कहीं डिवीजन क्रिएट हो। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा भी आप एक ऐसी जगह बताइए मेरे को जहाँ पे एक आवाम जम्मू कश्मीर का एक बाशिंदा जो है वो सड़कों पे नहीं आया। हर कोई सड़कों पे आया। जम्मू कश्मीर के किसी भी बाशिंदे ने कोई कमी पेशी नहीं दी। आप मीडिया हजरात का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने पूरा आपने 24/7 कवरेज चलाई कि जम्मू कश्मीर का बाशिंदा जो है, जम्मू कश्मीर की आवाम जो है उनने क्या किया। रही भारतीय जनता पार्टी की, आपने देखा जितनी भी रैलीज निकली यहाँ पे तिरंगा यात्रा, आपने कहीं भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं देखा उसमें, क्योंकि ये देश की बात हो रही है। आज देश की बात चलेगी, इसमें भारतीय जनता पार्टी, इसमें हर किसी की बात है। मैं आपने देखा होगा जो भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी इन्विटेशन आपको तिरंगा यात्रा वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लिखा नहीं दे। इट्स एन ओपन इन्विटेशन फॉर ऑल। इसमें कोई भी आ सकता है, NGO आ सकती है, सिविल सोसाइटी आ सकती है, यहाँ के लोग आ सकते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से क्यों ना मुंसलिक हो। जहाँ तक देश की बात है हम सब इकट्ठे हैं। श्रीनगर में आज गर्मी का 133 साला रिकॉर्ड टूट गया है। माहिर मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 9 डिग्री ज़्यादा था। उन्होंने कहा कि मई 1971 में दर्जा हरारत 34.3 डिग्री तक चला गया और आज रवा सीज़न का न सिर्फ गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड हुआ बल्कि 133 साला रिकॉर्ड भी टूट गया। शहरी असना KYC की जानिब से आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आइए सुनते हैं। मैं मुसद्दिक बशीर कश्मीर यूथ करेज फाउंडेशन की तरफ से, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे पिछले कुछ दिनों से टीम KYC के बारे में सोशल मीडिया पे कुछ प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिसमें डॉक्टर बारी साहब है जिन्होंने KYC शेल्टर होम बेमना के बारे में कुछ बताया। तो सबसे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद यही है कि मैं लोगों के सामने ये चीज़ क्लियर करूं, कश्मीर में KYC के नाम पे खाली एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर नहीं है। सबसे पहले इस इनिशिएटिव को हमने कश्मीर में स्टार्ट किया, उसके बाद 3 से 4 ऑर्गेनाइजेशंस हमारे के बगैर जिन्होंने इस पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की। तो जो वो वीडियो था मेरे ख्याल से हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उन्होंने सबसे पहले ये क्लियर नहीं किया लोगों के सामने जो भी एलिगेशंस में लगा रहा हूँ वो किस पे लगा रहा हूँ, क्योंकि वो वीडियो में खुद बता रहे हैं कि 2 KYC है, लेकिन सबसे पहले उनको ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी जो डील है वो लोगों के साथ है, लोगों की बेहतरी के लिए हम काम करते हैं। उनको चाहिए कि लोगों के सामने ये प्रूव करना कि जो भी एलिगेशंस उन्होंने लगाई है क्या वो सही है या गलत है, और लोगों को भी सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि
जो काम हमने कश्मीर में स्टार्ट किया, मेरे ख्याल से आज तक किसी ने कश्मीर की हिस्ट्री में ऐसा स्टेप नहीं लिया था। बाज़ औक़ात ऐसा काम भी हमें करना पड़ता था जो मुश्किल से एक औलाद अपने माँ बाप के लिए करता है, लेकिन इतना कुछ करके भी लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है, इसमें उन लोगों की गलती है जिन्होंने हमारे खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा चालू किए। अगर वो लोग इन चीज़ों को अच्छे से क्लियर करते लोगों के सामने, मेरे ख्याल से हम पे कोई उंगली नहीं उठती। और बाकी हम अकाउंटेबल है हर चीज़ के लिए। एक छोटा सा बच्चा भी हमारे ऑफिस पे आ सकता है, हमारे रिकॉर्ड्स को चेक कर सकता है, क्योंकि जो भी पैसा हमने लोगों से लिया है, क्या वो पैसा सही रास्ते में यूज़ हुआ या नहीं, क्या हमने उन पैसों का गलत फ़ायदा नहीं उठाया। इसके लिए लीगल अथॉरिटीज़ बैठी है, जो भी लोग इन चीज़ों के लिए अथोराइज्ड है वो करेंगे इसके लिए कार्रवाई। लेकिन किसी का भी हक नहीं बनता है कि सोशल मीडिया पे हमारे ऊपर उंगली उठाए किसी भी इन्वेस्टिगेशन के बगैर। बाकी हमारे लीगल एडवाइज़र साहब है, ये बाकी चीज़ें क्लियर करेंगे। जी इसके बाद आप स्टार्ट कर लीजिए। देखिए, हमारा इस कॉन्फ्रेंस का यही पर्पज़ है टू ब्रिंग द अवेयरनेस अबाउट द जनरल पब्लिक दैट यहाँ पे कितनी ऑर्गेनाइजेशन KYC के नाम से रजिस्टर्ड है। दैट इज़ द फॉल्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वी कैन नॉट कमिट ऑन दैट राइट नाउ, वी आर प्रोसेसिंग थ्रू कोर्ट। तो नंबर 1। नंबर 2, जो बारी साहब ने किया है दैट इज़ हिज इनिशिएटिव, whether he has a right to initiate that action against those person, whether that action is valid as per the law or not, वो कानून खुद जानेगा। अभी हमारे पास जो एलिगेशन आ रही है, बारी साहब ने ये क्लियरिफाई नहीं किया है। इवन आई हैव शूटेड नोटिस टू हिम टू क्लियरिफाई वेदर ये जो आप KYC का नाम ले रहे हैं, क्या ये श्रीनगर वाला KYC है या अवंतीपुरा KYC ना, उसको वो क्लियरिफाई हमें विद इन 1 or 2 डेज़ में हमें वो क्लियरिफिकेशन मिल जाएगी। नंबर 3 जो हमारा सबसे बड़ा इनिशिएटिव मोटिव अभी जो इनिशिएटिव जो हमारे नाम का अभी पूरे सोशल हैंडल्स पे दिखाया जा रहा है कि नहीं जी, ये दे हैव मिस अप्रोप्रिएटेड द फंड्स। एक अर्शिद साहब है पुलवामा के, जो उन्होंने रिसेंटली एक बंदे को अपने पास बुलाया था, बोला कि आपको मेडिकल असिस्टेंस क्यों नहीं दी गई, जिस पे उसने डिमांड भी की थी। हमारा जो एज़ पर लॉज का ऑब्जेक्ट है, हमें प्रोवाइड शेल्टर करना है, ना कि मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए भी हमने वी आर ऑल सेट टू प्रोसीड अगेंस्ट हिम अंडर दी कोर्ट। तो उसमें हमने अप्रोच किया है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। देन वी विल विद इन 1 or 2 days यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स इंशाल्लाह। मीडिया पे ये चीज़ें सामने आई तो उसके बाद दूसरे दिन ही हमने ये एक्शन लेना स्टार्ट किया। देखिए, हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई। जो वो दूसरा KYC है, कुछ टाइम तक हमारे साथ वो काम करता था, लेकिन मेरे ख्याल से सितंबर या अक्टूबर महीने में ही हमने इसको अलग किया। कुछ डिस्प्यूट्स हुए हमारे टीम मेंबर्स और उनके दरमियान, उनकी कुछ गलतियां सामने आई जिसकी वजह से हमने उनको अपने इदारे से अलग किया। हम नहीं चाहते थे कि हमारे इदारे में कोई ऐसा चीज़ हो जिसकी वजह से हम आगे डिफेम हो जाएंगे।